आंवल की एकादशी की व्रत कथा बहुत ही महिमाशाली है। यह एकादशी होली से कुछ दिन पहले फाल्गुन शुक्ल पक्ष आती है। इसे रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में वैदिश नाम का एक नगर था, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग बड़े आनंद से रहते थे। वहां के राजा चैत्ररथ बहुत ही विद्वान और धार्मिक थे। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या पापी नहीं था। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी आई। राजा और प्रजा सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मंदिर के पास स्थित आंवले के वृक्ष की पूजा की, दीपदान किया और रात भर जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया शिकारी, जो भूख प्यास से व्याकुल था और चोरी के इरादे से वहां आया था, मंदिर के कोने में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि लोग कैसे भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं और रात भर भजन कीर्तन कर रहे हैं। उस शिकारी ने भी अनजाने में पूरी रात जागकर वह कथा सुनी और सब कुछ देखता रहा। भूख और जागरण के कारण अगले दिन उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन अनजाने में ही सही। आंवल की एकादशी का व्रत और जागरण सुनने के पुण्य से उसका पुनर्जन्म एक प्रतापी राजा के घर हुआ। उसका नाम वसूरथ रखा गया। एक बार राजा वसूरथ जंगल में रास्ता भटक गए और डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं ने उन पर अस्त्र शस्त्र से हमला किया, लेकिन चमत्कार हुआ। उनके प्रहार राजा के शरीर पर फूलों की तरह गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुईं और उन्होंने सभी डाकुओं का संहार कर दिया। जब राजा की नींद खुली और उन्होंने डाकुओं को मरा हुआ देखा तो वह हैरान रह गए। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब तुम्हारी पूर्व जन्म की आंवल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। आंवला क्यों माना जाता है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति उनके मुख से हुई थी। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। होली के रंगों से पहले यह व्रत मन को शुद्ध करने का एक सुंदर तरीका है। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करें। अगर पेड़ न हो तो आंवले का फल भगवान को अर्पित करें। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अध्यात्म तथा ज्योतिष संबंधित तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।